हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 14 जुलाई 2023 की करंट अफेयर्स का रिवीजन। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 जारी किया गया, उसमें भारत की रैंक कितनी है? 4th। यह इंडेक्स किसका है? इसमें सैन्य मजबूती और शक्तिशाली, इसमें देखा जाता है कि किस देश की सेना कितनी शक्तिशाली है, और उसमें भारत का स्थान 4th है। इसमें पहला स्थान किसका है? अमेरिका का, दूसरा रूस, थर्ड चाइना और फोर्थ इंडिया। और पाकिस्तान की रैंक इसमें कितनी है? 7th। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 126वां। और हैप्पीनेस इंडेक्स में भी 126वां स्थान है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 127वां। और इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 38वीं। और इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। आगे चलते हैं हम HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कितने आधार हैं? 3 आधार हैं, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा। और HDI में भारत की रैंक कितनी है? 132वीं, जिसको UNDP जारी करता है। चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में XAI कंपनी को किसने लॉन्च किया है? XAI AI आधारित एक स्टार्टअप है, जिसको किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स कंपनी ने। और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक कौन है? फाउंडर कौन है? एलोन मस्क। एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने हाल ही में XAI स्टार्टअप को लॉन्च किया है। और किसके काउंटर में लॉन्च किया है? ओपन AI स्टार्टअप के काउंटर में इसको लॉन्च किया। AI क्या है? AI की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जब मशीन मानव मस्तिष्क की तरह व्यवहार करने लग जाए तो उसको कहते हैं AI। चैट GPT को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ओपन AI के द्वारा। और बार्ड को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? चैट GPT के काउंटर में बार्ड को गूगल ने लॉन्च किया। गीगा GPT को किसने लॉन्च किया? रूस ने। लेक्सी को किसने लॉन्च किया? इंडिया में लॉन्च किया गया। हाल ही में ओडिशा में क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर AI बेस्ड क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर स्थापित की गई, उसका नाम क्या था? लिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा हाल ही में मेजराना जीरो मोड्स कण की खोज की गई, इसका यूज किस में होगा? क्वांटम कंप्यूटिंग में खोज के लिए इसका यूज होगा। और इसमें सुपर कंडक्टर का निर्माण किया जाएगा। अगर एक भी इकाई अशांत, इसमें ऐसी तकनीकी से विकसित किया जाएगा कि यदि एक भी इकाई अशांत हुई तो इसकी जानकारी डिकोड नहीं होगी, अर्थात साइबर सिक्योरिटी में यह महत्वपूर्ण होगी। तो हाल ही में मेजराना जीरो मोड्स कण की खोज किसके द्वारा की गई? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। अब हम देखते हैं कुछ लर्न टॉप क्वेश्चंस जो साइंस से संबंधित है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? जे थॉमसन के द्वारा। और प्लम पुडिंग मॉडल किससे संबंधित है? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। और न्यूट्रॉन का आवेश कैसा होता है? उदासीन। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। और आवेश होता है धनावेश। परमाणु सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने। ये 4 क्वेश्चन परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और परमाणु सिद्धांत दिया जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट है, लीगो वैधशाला कहाँ पर स्थापित हुई? हिंगोली, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने विवादित विधेयक को मंजूरी दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी शक्ति को सीमित किया गया है? इजराइल देश में। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। इजराइल की संसद ने हाल ही में एक विवादित विधेयक को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट की निगरानी शक्ति को सीमित करना है। और इसके देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी शक्ति को सीमित करने के क्या आधार दिए? इनका मत है कि इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, नागरिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सरकार या कार्यपालिका की कार्य प्रगति में वृद्धि होगी। इन्होंने ये आधार दिए हैं। चलिए तो हम सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय का अधिकार, यानी कि यदि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उच्च न्यायालय या अपने अधीनस्थ न्यायालयों में से कोई भी मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 142 में।
सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसका संबंध है अनुच्छेद 129 में। सुप्रीम कोर्ट के पहला स्थापना दिवस मनाया गया था तो उसके मुख्य अतिथि कौन थे? सुंदरेश मेनन, जो सिंगापुर के चीफ जस्टिस थे। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर निपटान की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो किस देश की संसद द्वारा विवादित विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई है? आंसर है इजराइल। और विवादित क्यों है? क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AWEB विश्व चुनाव निकाय संगठन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विश्व चुनाव निकाय संगठन है क्या। इसकी स्थापना हुई 2013 में और इसका उद्देश्य क्या है? क्यों स्थापना हुई? निष्पक्ष चुनाव और स्थायी लोकतंत्र की स्थापना के लिए इसकी स्थापना हुई। हाल ही में विश्व चुनाव निकाय संघ की कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? कोलंबिया में। और इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी ने इसमें भाग लिया। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़, इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़। 2019 से 2022 तक भारत इसका अध्यक्ष भी रह चुका है। तो कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक कहाँ पर हुई? कोलंबिया में। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। COP15 का आयोजन कहाँ पर हुआ? मॉन्ट्रियल में हुआ और जो जैव विविधता से संबंधित है। G7 और क्वाड सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? जापान में। G20 2023 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इंडिया के द्वारा, जो 18वें क्रम का था। और 19वें क्रम का कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में 2024 में। फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, G20 की फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट बैठक कहाँ हुई? जोधपुर में। थर्ड कल्चर बैठक कहाँ हुई? हम्पी में। और थर्ड टूरिज्म की बैठक कहाँ पर हुई? श्रीनगर में हुई। आसियान के 42वें सम्मेलन के अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इंडोनेशिया, बाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुक्र ग्रह के वायुमंडल में किसकी खोज हुई है? फास्फिन की खोज हुई है। और फास्फिन की खोज किसके द्वारा हुई? एक क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप है जो हवाई द्वीप अमेरिका में स्थापित किया गया था, उसके द्वारा फास्फिन की खोज की गई। फास्फिन की खोज से हमें क्या अनुमान लगता है? फास्फिन गैस का निर्माण बैक्टीरिया या जीवाणु द्वारा होता है। तो इससे और जहाँ पर बैक्टीरिया होंगे वहाँ पर जीवन भी होगा। तो अर्थात फास्फिन गैस की उपस्थिति यह बताती है कि वहाँ पर जीवन की संभावना अधिक है। अब हम देख लेते हैं सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सौरमंडल, सबसे पहले सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल और मंगल के बाद बृहस्पति और मंगल के बीच एस्ट्रॉयड बेल्ट है। और एस्ट्रॉयड बेल्ट से सूर्य की तरफ जितने भी ग्रह हैं, जो 4 ग्रह हैं, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह और पृथ्वी को जुड़वां बहनें कहा जाता है। शुक्र ग्रह सबसे नज़दीक तो बुध ग्रह है, लेकिन सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। एस्ट्रॉयड बेल्ट के इन 2 ग्रहों के बीच है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह इन दोनों के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोबोस और डिमोस किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के। मंगलयान कब लॉन्च हुआ? मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM। और इस किसके द्वारा लॉन्च हुआ? PSLV C25। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य के नज़दीक जो 4 ग्रह हैं उनको आंतरिक ग्रह कहते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसके बाद जो भी ग्रह हैं उनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIT मद्रास के कैंपस को किस देश में स्थापित किया गया है? हाल ही में तंजानिया के जंजीबार नामक स्थान में IIT मद्रास के कैंपस को स्थापित किया गया है। और इसकी पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? प्रीति अगलायम।
प्रीति अगलायम बनी है और इसमें सत्र कब से शुरू होगा? अक्टूबर 2023 से। तंजानिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तंजानिया की राजधानी का नाम क्या है? दोदोमा। और तंजानिया में साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है जो जिसका नाम क्या है? माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में। और तंजानिया की राजधानी दोदोमा। जिंजीबार क्या है? जिंजीबार को क्या कहा जाता है? क्लोव आइलैंड या लॉन्ग द्वीप कहा जाता है। प्रोजेक्ट काटरो का संबंध किससे? आईआईटी मद्रास से, जिसमें मोबाइल के द्वारा एयर पोल्यूशन को सॉल्व किया जाएगा। आत्मघाती ड्रोन को विकसित किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर के द्वारा इसको विकसित किया गया है। प्रोजेक्ट काटरो आईआईटी मद्रास और आत्मघाती ड्रोन आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिकायत निवारण सूचकांक जारी हुआ है और बड़े राज्यों की श्रेणी में इसमें पहला स्थान किस राज्य का है? जिसमें शिकायत भी अधिक हुई है और उनका निवारण भी बहुत ही जल्दी हुआ है। शिकायतों का निवारण संबंधी एक सूचकांक जारी हुआ है। इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश। और दूसरे स्थान पर झारखंड। नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? सिक्किम। और यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, इनमें फर्स्ट स्थान पर कौन है? लक्षद्वीप। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर है, नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम और यूटी में फर्स्ट है लक्षद्वीप। और सूचकांक कौन सा है? शिकायत निवारण सूचकांक। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण लर्न टॉप क्वेश्चन। पंचामृत योजना की शुरुआत हाल ही में कहाँ पर हुई? उत्तर प्रदेश में। और इसका उद्देश्य क्या है? गन्ना उत्पादन। एक परिवार एक पहचान यानी कि वन फैमिली वन आइडेंटिटी योजना कहाँ पर शुरू हुई? उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर स्थापित हुआ? रामपुर, उत्तर प्रदेश में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में हाल ही में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? कर्नाटक ने। और लास्ट स्थान किसके द्वारा प्राप्त किया गया? यूपी, उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी। सबसे पहले हम जीएसटी का ही डीएनए कर देते हैं। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह अप्रत्यक्ष कर है और समवर्ती सूची पर कर लिया जाता है। जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर आई? विजय केलकर समिति। जीएसटी कौन से संबंधित अधिनियम कौन सा है? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो लागू कब हुई? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी से संबंधित समिति विजय केलकर समिति। 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 को लागू हुई। और जीएसटी की दर कौन कौन सी होती हैं? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी की दरों का निर्धारण कौन करता है? जीएसटी काउंसिल। और जीएसटी काउंसिल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 279A इस अनुच्छेद में वर्णित है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री। इस जीएसटी काउंसिल के हेड वित्त मंत्री होते हैं। 51वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य से 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 21A का संबंध किससे है? शिक्षा से। हाल ही में हमारा मेन क्वेश्चन क्या है? जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुई? आंसर है विजय भवन दिल्ली में। विजय भवन दिल्ली में आयोजित हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की? निर्मला सीतारमण ने, जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं। इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और घुड़दौड़ पर कितने % दर का ब्याज लगाया गया? 28। कितने % की जीएसटी लगाई गई? 28% की। कैंसर रोग संबंधी और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर जीएसटी से राहत दी गई है। ये हमें ध्यान रखना है कि ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और घुड़दौड़ पर कितना % जीएसटी है? 28% जीएसटी। नेक्स्ट है भारत लर्न टॉप क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है? सर्वाधिक रुपया उधार से आता है और जाता कहाँ है? ब्याज अदायगी में। उधार लेते हैं और ब्याज देते हैं। इनकम टैक्स में क्या क्या चेंज हुए? पहले 6 स्लैब थे लेकिन अब 5 स्लैब हो गए हैं। पहले 0 से 2.5 लाख की संपत्ति पर 0% टैक्स था लेकिन अब 3 लाख तक की संपत्ति टैक्स फ्री है। ये इसमें चेंज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के ओबरा नामक स्थान पर राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट स्थापित किया गया। राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया? सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश में ओबरा स्थान पर। और इसमें
कितने कितने की इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी? 800 मेगावाट की 2 इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी जो 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगी। और इसमें किस किस का सहयोग है? उत्तर प्रदेश और एनटीपीसी। उत्तर प्रदेश का 50% सहयोग और एनटीपीसी का भी 50% सहयोग। इन दोनों के सहयोग से, उत्तर प्रदेश और एनटीपीसी के सहयोग से, राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ पर स्थापित होगा? सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश में। अब हम देख लेते हैं सोनभद्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सोनभद्र जिला भारत का एकमात्र जिला है जिसकी 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है। और 4 राज्य कौन कौन से? बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। रानीपुर टाइगर रिजर्व को हाल ही में क्या घोषित किया गया? राज्य का 4था टाइगर रिजर्व और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण परमाणु संयंत्र। नरोरा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। फतेहाबाद परमाणु संयंत्र जो हाल ही में उत्तर पश्चिमी भारत का पहला परमाणु संयंत्र होगा, कहाँ पर स्थापित होगा? हरियाणा में। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? गुजरात में। कैगा कर्नाटक में। कलपक्कम और कुडनकुलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये 2 तमिलनाडु में है। कैगा कर्नाटक, काकरापार गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, फतेहाबाद जो हरियाणा में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 36वां और तमिलनाडु का पहला उड़ान प्रशिक्षण स्कूल सलेम हवाई अड्डे पर होगा स्थापित। ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस क्लास की PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।